Are you working somewhere? I was teaching in a institute, sir, till 2020. You belong to which place in Bihar? I am from Patna still, sir. मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं करा किसी में सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। SBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है सर। You are confused with UPI. उनके साथ ऐसा सर्कमस्टांसेज आ जाता है जिनके कारण वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Please take it. थैंक यू सर। नर्वस हो रहे हो क्या? नहीं सर। कंफर्टेबल ना? यस सर। अभी आपका अभी आपका हो रहा है इंटरव्यू, अब तब से बैठे ही हो? हाँ सर। अच्छा। Your good name? My name is Rishikesh Kumar, sir. Rishikesh Kumar. You are from which state? I am from Patna, Bihar. Bihar. Chalo, give me a brief introduction of you. Sir, my name is Rishikesh Kumar. I did my graduation in accounting in 2017. I like reading books and I like playing cricket, sir. 2017 Yes, you sir. completed. Yes, sir. This is 2024. Yes, sir. Are you working somewhere? No, sir. I have been working. I was teaching in a institute, sir, till 2020. And after COVID, I lost my job. And after that, I started preparing for the bank Then exams. माने उसी introduction में ही you mention this Okay. so that there will be no counter question to you जे क्यों रहा? चलो ठीक है. Okay, sir. What is your father? My father is a farmer, sir. Kanwar. Yes, sir. अच्छा. You belong to which place in Bihar? I am from Patna still, sir. Patna itself. Yes, sir. There is So outs- you don't have any rural background. Yes, sir. I have rural background. Outskirts of Patna, sir. My district is Patna, but in village, कौन सा sir. बताओ ना. कौन सा विलेज, कौन सा? Korra. My village name is Korra, sir. अच्छा. कोर्रा। Yes, sir. So your father is an agriculturist. Yes, sir. Have you ever worked in Fields. field? कभी agriculture में काम Yes, किया? sir. किए हो? You have some experience? Yes, sir. क्या किए हो? क्या what type of crops are grown? Mainly, sir, चावल होते हैं हमारे साइड में, गेहूं भी होती है, आलू होते हैं। मेनली यही 3 क्रॉप्स होते हैं सर। पहले शुगर केन होती कोई थी, कैश क्रॉप है? पहले शुगर केन होती थी, अब नहीं होती है सर। नहीं सर, मेनली यही तीनों। इसमें से कौन सा जो आप मेंशन किया, आलू, राइस एंड वीट। इसमें कैश क्रॉप कौन सा है इसमें? आलू सर। आलू जी का कहाँ बेचते हो? कहाँ बेचते हो उसको कमर्शियल? सर कॉमर्शियली तो हमारे फार्मर्स के पास वहाँ पे इतने बड़े योर लैंड। फादर इज हैविंग एनी केसीसी विद एनी बैंक? नॉट दैट आई नो सर राइट नाउ। आई एम सॉरी। चलिए, व्हाट डू यू नो अबाउट, क्यों तुम इंटरेस्टेड हो बैंकिंग में? क्या तुम्हारा फैसिनेशन क्यों आया? क्या सर, तुम देखना चाहते हो? मेरा जब बिकॉज अकाउंट यू फील दैट यू आर टेलर मेड फॉर ये। सर इससे मैं पहले तुम कोशिश किया बैंक के लिए? यस सर, कौन सा? पिछले साल सर। लास्ट ईयर ऑनवर्ड्स तुम देना शुरू किया? नहीं सर, फ्रॉम 2020 इटसेल्फ सर। मिला नहीं 21 आपको? माने नहीं। you could not qualify in the written और ये में Yes, नहीं sir. क्वालिफाई कर सका? मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं करा किसी में सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। क्या कमी था? आप इसको ऊपर काम किया अभी? यस सर। हैव यू अपीयर्ड IBPS आल्सो? यस सर। हैं? यस सर। कैसे हुआ है तुम्हारा? मेंस अच्छा गया सर। चलिए, आई विश यू ऑल, माने यू गेट ए Thank you, सक्सेस sir. इन बोथ। अगर दोनों में हो जाता तो किसे दोनों में ज्वाइन हो करोगे जाता आप? तो किसमें जाओगे? SBI सर। अच्छा, SBI के बारे में कुछ उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, some of the points I would like to know from you. Sir, How it is different? SBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है सर, विथ लार्जेस्ट कस्टमर बेस सर। कितना कितना थोड़ा आइडिया? यस सर, इससे ऑलमोस्ट लार्जेस्ट नहीं, बताओ कितना है? विथ 50 करोड़ कस्टमर टू। उससे थोड़ा कम है। हाँ, यस चलिए। सर, अराउंड 44 करोड़ ठीक है, आई ठीक है, हैव। ठीक है, बोल दिया, ठीक है। चल अप्रोक्सीमेट बोल दो ना। ओके सर। और सबसे ज्यादा ब्रांचेज हैं, कितना? अराउंड 65,000 सर। गुड। 65? सॉरी 22,000 सर, 22,000। विथ लार्जेस्ट ATM नेटवर्क सर 65,000। हाँ, 64, ठीक। ऐसे माने स्टैटिस्टिक्स के साथ बोलना, जो भी बोलोगे। ओके चलो, और बिजनेस कितना है? व्हाट इज दिस बिजनेस शेयर SBI का, डिपॉजिट एंड एडवांस? सर 9.98% of banking business is with SBI sir. 9? Total banking in India, of total banking in India sir. अच्छा, 9%? Sorry sir, I'm not aware of it. 23% अराउंड डिपॉजिट। देख लेना थोड़ा, है ठीक है। Okay sir. चलो, योनो आपके बारे में क्या जानते हो? योनो आप? सर SBI का जो ऑनलाइन ऐप है वो योनो ऐप है सर। अभी 2 फॉरेन कंट्रीज में इसको ऑपरेट किया गया है सर। कौन सा कंट्री? UAE हाँ। और सऊदी में आई थिंक सर।
योनो आप यस सर, यूएस है टॉकिंग सर। ऑफ यूपीआई नो सर, यूनो ऐप, योनो ऐप, आपको यूएई में इंट्रोड्यूस करा गया यूएसए आई हाउ थिंक दे आर सर। ये एसबीआई का योनो आप में उनको क्यों ये यू आर कंफ्यूज्ड विद यूपीआई मे बी जैसे आपका सिंगापुर नहीं, ये योनो का एक इंटरनेशनल वो लॉन्च किया है इन्होंने, अच्छा करा है एक इंटरनेशनल किया है। और यूएई जो यूएई में ही करा यूएई में किया है, एक इंटरनेशनल उन्होंने लॉन्च किया किया एज है हाँ अपने इंटरनेशनल वहाँ के ये में इंटरनेशनल किया कस्टमर्स के यूएई लिए। आओ कौन सा कंट्री में किया अब एग्जैक्टली नहीं, एक कंट्री में हुआ है किसी एक एनीवे में। ठीक है फिर और राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। अच्छा एक चीज बताइए बैंक का कोर बिजनेस इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ठीक है नो तो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में बैंक जाते हैं इंश्योरेंस जैसे एसबीआई भी जा गया है इंश्योरेंस कैपिटल सर्विसेज गवर्नमेंट बिजनेस इसमें करता क्यों है बैंक बैंक अपना इवन आरबीआई गवर्नर वाज वेरी क्रिटिकल रिसेंटली ये बैंक का जो अपना बिजनेस मॉडल दे शुड चेंज इतना ज़्यादा भागना नहीं चाहिए फॉर दिस थिंग एंड दे शुड कंसंट्रेट मोर ऑन देयर कोर बिजनेस क्यों जाता है बैंक इससे इसको फायदा क्या है बैंक को सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस सर। यू डोंट नो बैंक करता है तो कुछ ना कुछ मिलता होगा ना सर रेमुनरेशंस जो बैंक जैसे बैंक का इंश्योरेंस होते हैं सर, तो इंश्योरेंस जब वो करते हैं तो शायद उनको भी कमीशन मिलता है कमीशन सर। मिलता है ना Yes, नॉन sir. इंटरेस्ट इनकम यस सर। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रॉफिट फॉर ए बैंक बैंक कहाँ से प्रॉफिट कैसे कैसे कमाता है थोड़ा बताओ लोन से सर। लेंडिंग यस लेंडिंग। अच्छा और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन पे वो चार्ज करते हैं सर नॉन उससे। इंटरेस्ट इनकम Yes, sir. जैसे आपका इधर से भी हो गया बैंक एश्योरेंस देन Yes, योर sir. लॉकर यस सर, सर्विसेज जो सर्विस चार्जेस Yes, sir. ठीक उससे अच्छा तो इसमें बैंक में लेंडिंग में रिस्क क्या है लेंडिंग से यस बैंक को जितना कमाना चाहिए उतना नहीं मिलता पैसा सर, उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता क्या कारण है लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं सर। कोई विलफुल डिफॉल्टर हो जाते हैं हाँ, और कोई उनके साथ ऐसा सर्कमस्टांसेज आ जाता है जिनके कारण वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं सर। circumstances भी हो सकता है विलफुल डिफॉल्ट भी आप बोला यस सर। जानबूझ के भी नहीं करते लोग यस सर। तो माने एनपीए हो जाता है यस सर। एनपीए होने से क्या इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते हो सर एनपीए वो जो बैंक होता है सर, एनपीए में क्या होता है कि जब पेमेंट 90 डेज तक इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का कोई अमाउंट उनके 90 पास days नहीं से आता ऊपर, not 90 days, 90 डेज से ऊपर नहीं आता है तो उनको वो एनपीए में कर देते हैं। ठीक है तो जब वो लोन्स नहीं आते हैं तो उनको वो राइट ऑफ करना चाहते हैं जिसके लिए वो उन्होंने वो शेयर भी नहीं रखते आता हैं। तो राइट अप कर लेगा 90 डेज के बाद इतना नहीं सर, 90 डेज के बाद नहीं सर, हाँ, सॉरी। राइट अप तो एकदम लास्ट ऑप्शन अगर कहाँ से भी बिल्कुल ये Return नहीं सर आ में रहा से भी return। गया कोर्ट में गया ये तब भी उसके पास कुछ नहीं है देन फाइनल ये जो इसको रख के बुक्स में क्या है प्रोविजन क्यों रखेंगे इसको राइट अप करो ग्रॉस एनपीए क्या होता है? सॉरी ग्रॉस सर। एनपीए सर जो टोटल अमाउंट वापस नहीं आता है लोन का उसको ग्रॉस एनपीए कहते हैं। नेट एनपीए सर सॉरी सर। देयर आर टू टाइप्स यस सर, यस सर। ग्रॉस Gross एनपीए and net. नेट एनपीए नेट एनपीए। नेट एनपीए Sir, माइनस प्रोविजन यस सर। प्रोविजन भी तो रखना पड़ता है ना यस सर, यस सर। सबस्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस Yes, sir. तीन कैटेगरी है ना तो उसमें चलो ठीक है आप बताइए एक एग्रीकल्चर लोन एनपीए कैसे बना जाएगा एक एग्रीकल्चरिस्ट को बैंक लोन दिया है तो हाउ विल यू क्लासिफाई एज एनपीए सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। नहीं पता मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के बारे में कुछ जानते हो यस सर, जानते हो यस सर। क्यों करता है मैंने आरबीआई मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी का अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव क्या है व्हाई दिस हैज बीन पुट इन प्लेस सर टू मैनेज द कैश फ्लो इन द मार्केट सर। कैश फ्लो से क्या होगा लिक्विडिटी लिक्विडिटी क्या होगा उससे सर, इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई करता है सर। अच्छा अगर इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई लिक्विडिटी को कम कर देता है भाई डिफरेंट मैकेनिज्म से तो ग्रोथ भी तो अफेक्ट हो जाएगा ना यस डिमांड नहीं होगा तो मार्केट में ग्रोथ भी कम हो जाएगा तो आरबीआई के लिए ग्रोथ प्रायोरिटी नहीं है ग्रोथ प्रायोरिटी है सर, लेकिन जब इन्फ्लेशन हो जाएगा तो लोगों का वैसे भी परचेजिंग पावर बहुत कम हो जाता है जिसके कारण वो गुड्स खरीद नहीं पाते तो उस कारण से फिर वैसे भी डिमांड नीचे आ जाता है सर। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते तो बेसिक सर्वाइवल्स के लिए भी तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है सर। कितना इन्फ्लेशन है आजकल अभी लेटेस्ट सर 7 सर, इन्फ्लेशन इज 5.69%। what is the core inflation and what is the difference between the core inflation and retail inflation सर
core inflation is an inflation which is where manufactured goods are not included. Fuel prices, sorry sir, I'm not getting this. चलिए इस बार आ, रिपब्लिक डे का कौन सा संस्करण है? विच एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे? 75th sir. 75th आप क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या बोला? Accounts sir. अकाउंट्स में था? अकाउंट्स में। अच्छा, यू आर ए पर्सन ऑफ अकाउंट्स। Yes. कौन से अच्छा। क्वेश्चन आ सकते हैं? आप बताओ, बैलेंस शीट में आपको कैपिटल लायबिलिटी साइड रहेगा ना असेट साइड? Asset side sir. हैं? Asset side. लायबिलिटी इज एसेट, Sorry. ये सॉरी, कैपिटल इज एसेट, Yes sir. असेट और लायबिलिटी। Sorry sir. यार तुम अकाउंटिंग का बात ये करते हो तो आपको तो पता होना चाहिए ना। Yes sir. व्हाट इज ए टैंजिबल असेट किसको बोलते हैं? सर जिसको हम फिजिकली फील कर सकते हैं, इंटेंजिबल? जिसको नहीं कर सकते। Intangible का एक एग्जांपल। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स इंटेंजिबल? सर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? सर कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटीज होते हैं जो कि फ्यूचर में लायबिलिटी बन सकते हैं कंपनी के लिए। लाइक सर, अगर कोई कंपनी ये प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को कि अगर ऑन टाइम डिलीवरी नहीं होता है कोई प्रोडक्ट का तो वो उनको कैशबैक देंगे। कोर्ट केस चल रहा है, Yes, sir. कोर्ट डिसाइड नहीं किया है, Yes, sir. ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथिकेशन एंड प्लेज? क्या डिफरेंस है? सॉरी सर। अच्छा, प्लेज एंड मॉर्गेज में डिफरेंस क्या है? सॉरी सर। आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, बहुत कॉमन क्वेश्चन बनेगा ये। इक्विटेबल मॉर्गेज किसको बोलते हैं? जैसे बैंक में आप जाते हो, कुछ आइडिया नहीं? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस सर। फॉरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है? सॉरी सर, अकाउंट्स अभी पढ़ी नहीं शेयर है। माने कैपिटल मार्केट माने मनी, ये का क्या सिनेरियो है? माने योर शेयर मार्केट का क्या सिनेरियो Sir, है इंडिया में? अभी बहुत अच्छा चल रहा है सर। कितना चल रहा है? सेंसेक्स अराउंड 66,000 सर। बीएसई और बीएसई सर कितना? 66,000 आई थिंक सर। अच्छा, तो उसमें क्या, जब आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो क्या देखते हो आप एज ए अकाउंट्स पर्सन? सर क्या बैलेंस शीट चेक करते हैं सर, और शेयर का हिस्ट्री कैसा है सर, वो कौन सी एनएवी देखते हो? नेट एसेट वैल्यू। Yes, NAV कैसे एनएवी, कैसे क्या है? व्हाट इज एनएवी? सॉरी सर। नहीं, अच्छा चलिए। मुद्रा लोन, पीएम मुद्रा के बारे में कुछ जानते हो? मुद्रा लोन। सर कैन आई टेक सम सेकंड सर? हाँ, सॉरी सर। प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में Yes, जानते हो? sir. प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या सेगमेंट्स आता है, कुछ बताओ। 8 सेगमेंट्स आते हैं सर प्रायोरिटी क्या है? सेक्टर में। हाउसिंग, पहले हाउसिंग से शुरू कर दिया, Yes, sir. एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ये हाउसिंग हाउसिंग कोई भी 50 लाख का मैं हाउसिंग लोन दिया हूँ, नहीं सर। तो बताओ ना फिर। सर, क्या हाउसिंग बताओ? में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सर अगर आपके घर का वैल्यू 45 लाख है तो आपको 35 लाख तक के लोन मिल सकते हैं, और अगर अदर सिटीज में सर आपके घर का लोन वैल्यू 30 लाख तक है तो आपको 25 लाख तक के लोन मिल सकते हैं। एजुकेशन, 20 लाख तक के लोन मिलते हैं सर एजुकेशन। रिन्यूएबल एनर्जी, सपोज कोई प्लांट के लिए रिन्यूएबल, ये के लिए कोई 30 करोड़ पर इंडिविजुअल सर, और फॉर 30 करोड़ और इंडिविजुअल पर बोरोवर सर, आई एम सॉरी, और फॉर इंडिविजुअल इज 10 लाख। पर बराबर माने क्या? 10 इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए 10 लाख, 10 लाख। एंड कोई प्लांट वगैरह 30 करोड़, दैट इज 30 करोड़। ठीक है, चलिए। आप ये मेरे को बताओ, आपका हॉबी क्या है? सर लाइक आई लाइक रीडिंग बुक्स सर। एंड किस टाइप बुक पढ़ते हो? सर मेनली मैं नॉन साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ सर, फैंटेसी साइंस फिक्शन? यस सर। अच्छा, और अभी मैंने लेटेस्ट फिर हिंदी साहित्य पढ़ना शुरू किया सर। वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन जो कि एक्नॉलेज्ड है, द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, हु इज द ऑथर? I have not That is read one of it, the sir. वर्ल्ड फेमस बुक्स ऑन साइंस फिक्शन। कौन सा साइंस फिक्शन आप पढ़े हो अभी? अभी मैं सर, अल्विन टपलर का कोई किताब पढ़ा है, फ्यूचर्स ऑफ? नहीं सर, मैं रॉबर्ट जॉर्डन को पढ़ रहा हूँ। क्या क्या पढ़े है उसका? द ग्रेट हंट, द ड्रैगन रिबॉर्न, द आई ऑफ द वर्ल्ड, लेटेस्ट कौन सा पढ़े हो? द ड्रैगन रिबॉर्न। क्या, व्हाट इज द टेक? सर ये अबाउट द वर्ल्ड सर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 14 बुक्स सर। द
होल सीरीज इज नेम्ड एज द व्हील ऑफ टाइम, जिसके नाम से अमेजन प्राइम पे एक वेब सीरीज भी आई है सर। चलिए, आप मेरे को 2-3 आपका अपना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों बताओगे, दो स्ट्रेंथ एंड 2 वीकनेस आप बताओ आपका पर्सनालिटीज का, जो व्हिच इज रेलिवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रेंथ आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक इट इज रेलिवेंट, एंड वीकनेस क्या है और कैसे उसको चेंज ये करना चाहिए। सर मैं माय स्ट्रेंथ इज कि मैं इजी गोइंग हूँ सर। वीकनेस नहीं, माय स्ट्रेंथ इज दैट आई एम इजी गोइंग। इजी गोइंग इज ए स्ट्रेंथ। यस सर, आई थिंक सो। क्यों इजी गोइंग होना? मैं लोगों से अच्छे मतलब बहुत आसानी से घुल मिल जाता हूँ सर। तो वो इजी गोइंग थोड़ी बोलता है, यू आर यूजिंग ए रॉन्ग वर्ड एक्सप्रेशन। तुम तो यार किताब पढ़ते हो, इजी गोइंग कैसे बोलोगे? आई एम इजी गोइंग मींस मैं परवाह नहीं करता हूँ, आराम से। इजी गोइंग मैंने कैजुअल वे में, इन माय ओन वे आई डू दी थिंग्स। इजी गोइंग उसमें नहीं है। सोशिएबल हो, क्या है? ओके, यू आर सोशिएबल, यस सर, यू इंटरैक्ट विद पीपल, इंटरैक्टिव हो, यस सर। एक्सट्रोवर्ट हो ना Yes, इंट्रोवर्ट हो? एम्बीवर्ट हूँ सर मैं। एम्बीवर्ट हो। यस सर, So, दोनों साइड से मैंने बैलेंस। यस। बैलेंस्ड। चलिए, और मैं प्रॉपर बताओ जो आपका स्ट्रेंथ, जो फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बैंक में काम Yes, sir. करोगे, क्या स्ट्रेंथ होना चाहिए आपका सर, जो आपके अंदर है? बताइए, मैं तो पता नहीं। हाँ सर मैं लोगों से अच्छे से बात कर लेता हूँ सर। ठीक है। आई एम पेशेंट मैन सर। और मैं फ्रेंड्स अच्छे से बना लेता हूँ। बस कोई टीम, बिकॉज यू विल बी वर्किंग इन ए मैनेजरियल कैपेसिटी, तो एज ए टीम लीडर यू हैव टू वर्क। तो व्हाट क्वालिटीज यू रिक्वायर फॉर बीइंग ए वेरी इफेक्टिव लीडर? सर मेरे प्रीवियस जॉब में जो मैं टीचिंग करता था सर, वहाँ से मेरे में ये क्वालिटी आई है कि मैं ग्रुप को मैनेज भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता था तो उनको मैनेज भी करता था। और आई कैन लीड द टीम सर, क्योंकि मैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाना, टीम में काम कराना, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। यस सर। नहीं, क्या जरूरत है? 1-2 क्वालिटी बताओ, क्या होना चाहिए एक अच्छा टीम लीडर का? सबकी सुननी चाहिए सर उसको, और अपने इनपुट्स भी उसको देने चाहिए अपने एक्सपीरियंस से, और लोगों को रिलैक्स फील करवाना चाहिए काम के लिए। तो वीक एरियाज क्या है आपका पर्सनालिटीज का? सर मैं डिटेलिंग में ज़्यादा जाता हूँ सर। अच्छा, समटाइम्स आई गो इनटू डिटेलिंग्स टू मच। तो इट कुड बी ए स्ट्रेंथ आल्सो, लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग बने, दैट मींस यू वांट अप टू यू, इट इज बेटर टू गो इनटू डेप्थ्स, लेकिन थोड़ा सा यू हैव टू डू इट इन ए वेरी टाइम बाउंड मैनर। यस सर। एंड जो चीज रेलिवेंट है उसी को लेना चाहिए। Yes. तो ऐसे हाउ यू आर वर्किंग ऑन इट, Yes, उसको sir. तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर, आई थिंक योर इंटरव्यू इज ओवर, यू आर द Yes, लास्ट thank you, कैंडिडेट। यस। एंड तुम्हारा अपना असेसमेंट क्या है आज का इंटरव्यू? आपका क्या बताइए पहले, योर फीडबैक अबाउट यू। ग्रेजुएशन से मुझे अभी। नहीं, आज का इंटरव्यू में यस सर। तुम्हारा अपना फीलिंग क्या है, कहाँ आप तुम्हारा अपने कमी अपने है? आप को कैसे अपने को कैसे इवैल्यूएट करते हो? आई थिंक आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ सर। जैसे कि कुछ अपने बैकग्राउंड पर, अपने यस सर, अकाउंट्स ग्रेजुएशन के बैकग्राउंड और कुछ नॉलेज पर, यानी बैंकिंग थोड़ा सा नॉलेज पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाँ, थोड़ा बूस्ट करना नर्वस पड़ेगा। लगा पहले जैसे है, अभी भी थोड़ा सा मुंह में तुम्हारा ये पसीने भी आ रहे हैं एक्चुअली आपको। हो जाता है मेरे साथ हो सर। सकता है ज्यादा ये टाइम थोड़ा बैठा मेंटेन होगा। कर लो, I आप don't पसीने think आ रहे हैं आपको दिखने में, Be तो आप थोड़ा confident, आई अंदर कांटेक्ट से करके रहो। बोलिए। अभी जीडी में तो आप बहुत अच्छे दिख रहे थे, ठीक है, जीडी में था आपका, क्योंकि वहां पे अंदर से बूस्ट कर रहे थे आप। यहाँ पर भी ऐसे दिखाओ, आप बहुत स्लो में बात कर रहे हो। आंसर जो है वो प्रिसाइजली दीजिए, हाँ, टू द पॉइंट दीजिए। थोड़ा सा नॉलेज अवेयरनेस लेवल थोड़ा सा और बढ़ाओगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, बैंक रिलेटेड जितना भी चीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम आरबीआई, मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्राइवेट सेक्टर एडवांस, आपका एनपीए रिकवरी मैकेनिज्म, सरफेसी वगैरह जो जितना भी है, बैड बैंक, ये सब पढ़ लीजिए वो। ठीक है, यस एंड थोड़ा न्यूज़पेपर ओरिएंटेड होकर रहिए। न्यूज़ आपको इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़, वो इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कितना ट्रिलियन में हम पहुंचे हैं, कब हम ये बनेंगे, जो आपका अमृत काल में हमारा क्या क्या हो रहा है। अगर आप 1 तारीख के बाद जाओगे फरवरी में, थोड़ा बजट भी देख लेना। हाँ, I don't know, उसके पहले ही खत्म हो जाएगा। इनका खत्म हो जाएगा, आई डोंट नो कब तक 30 तक ही है सर। फरवरी तक जाएगा लास्ट नहीं? में 30 तक ही खत्म हो जाएगा जाएगा। नहीं है? खत्म हो जाएगा, अलग अलग सेंटर्स में फटाफट चलो कंप्लीट कर दैट वे, लेंगे। अदरवाइज अच्छा है ना सर कि इन लोग के लिए इनको आईबीपीएस वालों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आईबीपीएस वालों को, क्योंकि वो इंटरम बजट पेश हो जाएगा मिनिमम उनके तो लिए। 10-15 दिन देंगे ना अभी हाँ, हाँ, निकलने के of बाद, course, हाँ। ऐसे तो इमीडिएटली करेंगे नहीं।
मेरे को लग रहा है ये सैटरडे संडे आ जाएगा। आज Maybe क्या है? आज थर्सडे है। थर्सडे ना, आप हाँ फ्राइडे सैटरडे मतलब इस मंथ के हाँ इस वीक या नेक्स्ट वीक तक मे भी रिजल्ट आ जाए आपका। चलिए, मैंने Okay. अदरवाइज यू आर ए गुड कैंडिडेट यार, वी स्माइलिंग एंड थोड़ा ऋषिकेश थोड़ा सा एनर्जी ला दो बस। एंड क्रिप्टिक आंसर देना, थोड़ा जो भी पढ़ रहे हो ना Yes, sir. उसको प्रैक्टिस भी करना, वो छोटा छोटा पॉइंट बनाना, पॉइंट sir. कैसे इसको एलाबोरेट कर भाई। स्टेट बैंक के बारे में थोड़ा सा और अच्छा तरह से Okay. पढ़ लेना। ओके सर। Okay. थैंक यू वेरी मच। Okay. आप बिहार से पटना से आए हो? यस सर। पटना कहाँ रहते हो आप? पटना के आउटस्कर्ट में मेरा गांव ही है सर। पटना कहाँ? से मतलब मसाड़ी मसौड़ी साइड में? उसके बहुत पहले नौबतपुर के पास। नौबतपुर के पास? तुमको अच्छा। एग्रीकल्चर, पता है ना भाई। फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाँ। तुम्हारा थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो भी कोई पूछ लेगा तो पूछ लेगा। आपको आपके यहाँ भी और सर्वे हुआ है तुम्हारा जो माइग्रेंट लेबर वगैरह क्यों आते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या स्कोप है, ये भी पूछा जा सकता है। प्लस तुम्हारा जितना तुम्हारा जो बुद्धिस्ट ये और जो सब डिफरेंट sir. इंपॉर्टेंट प्लेसेस है उसके बारे में थोड़ा मोनूमेंट्स वगैरह देख Okay, लेना, उसको उसके बारे में हिस्टोरिकल ये Yes, sir. पटना के बारे में पूछा ही जाएगा। पटना पाटलिपुत्र किसका ये था, ये था। ठीक है। ठीक है। Yes, sir. सर एक पूछना था ये कि वहाँ पे जब जाने के लिए सेविंग के लिए सर दाढ़ी रख सकता हूँ या सर या और रख सकते नहीं, हो। दाढ़ी क्या तुम रखते हो? यस सर। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। ऐसे ज्यादा अच्छे लग रहे हो आप। ओके सर। नहीं, ऐसे तुम ज्यादा- दाढ़ी रखते हो क्या? एकदम रिजिड हो दाढ़ी रखना? अभी- नहीं रिजिड नहीं हो सर। अच्छा लग रहा है तुमको। अगर दाढ़ी आपको थोड़ा थोड़ा वाइट अभी वाइट भी तो दिख क्लीन रहा से है आया हुई तो है। अगर ऐसा है तो मत रखो, अभी क्लीन ज्यादा बेटर लग रहे हो तो आप। जो लोग एकदम तो ये है पंजाब से है, कुछ लोग हाँ। रखते हैं, आजकल नॉर्म है, लेकिन जरूरी नहीं। तुम तो यू आर लुकिंग स्मार्ट यार, क्यों ओके हाँ क्यों ठीक है। करोगे? ऐसे रहो। और सब कुछ और ओके। clean- बल्कि क्लीन clean क्लीन कर clean देना, बल्कि clean थोड़ा बहुत ना निकले बाल उसको- वगैरह एक दो Yes, दिन sir. पहले काट देना, ऐसा नहीं कि सेम डे उसको जा रहे हो। और सर ड्रेसिंग के लिए सर ड्रेसिंग में तुम थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वेयर ए लाइट कलर्ड शर्ट, Dark color का लाइट blazer. ब्लू, और ये कॉन्ट्रास्टिंग डार्क कलर पैंट, ओके एंड तुम्हारा माना इधर तो दिस जैसे आपका ब्लैक और ब्राउन शू, बढ़िया, ठीक है। और टर्टल नेक नहीं डालना यूज ए अंदर। टाई एंड ए ब्लेजर और कोट, ओके व्हाटएवर यू हैव। ठीक है। इफ यू आर कंफर्टेबल इन टाई, टाई अच्छा लगता है, Yes, जाना चाहिए टाई में यस सर। एसबीआई के लिए, ठीक है। ओके Okay. दिस इज योर Yes. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर।